हाय, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ वैभव कपूर। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। मतलब ये एक ऐसा पार्ट है विच इज़ 90% एनालिटिकल एंड 10% यू हैव टू मेमोराइज इट। ओके, चलिए फिर बात करते हैं। तो मेरा क्या सीन रहता था, मैंने एक हैबिट डेवलप कर ली थी। मतलब जब सर कोई टॉपिक को या कोई कंसेप्ट को समझाते थे तो उसके बाद वो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करवाते ही थे, मतलब उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन तो कराते ही थे। तो मेरा क्या अप्रोच रहता था, मैं उन क्वेश्चंस को सर से पहले सॉल्व करने की कोशिश करता था। तो मुझे इससे फ़ायदा ये मिलता था कि यार मेरे को उसी टाइम पे ही पता चल जाता था कि मेरे को वो कंसेप्ट समझ में आया है कि नहीं। देखिए, दूसरी बात ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको अब क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल सर ने आपको कोई टॉपिक पढ़ा या आपने खुद कोई टॉपिक पढ़ा, तो इसके बाद आपको ये करना है कि आपको वो टॉपिक एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ना है, मतलब उसी टाइम। जैसा कि आपको पता है कि अपना जो पेपर है वो पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड आता है, तो आपको एनसीईआरटी भी पता होनी चाहिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आप जो सर के पढ़ाने के बाद आप या खुद से पढ़ने के बाद आप अगर तुरंत एनसीईआरटी से पढ़ ले रहे हो तो उसी टाइम आप 2-3 बार वो चीज़ कर ले रहे हो उसी समय, तो आपको मेमोराइज करने में या समझने में आपकी कैपेबिलिटीज़ और बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो दूसरी बात ये है। ओके सर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिविजन, मतलब हाउ आई यूज टू रिवाइज। मैं क्या करता था, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, एग्जांपल देता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट है, उसके मैं फंडामेंटल क्वेश्चन अलग से लिख लेता था अलग कॉपी के अंदर। अब फंडामेंटल क्वेश्चन क्या होते हैं? फंडामेंटल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के पूरी एप्लीकेशन को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं कॉपी के अंदर लिख लेता था। ठीक है, अब मेरे को जब रिवाइज करना होता था मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा होता था तब मैं जाके लाइन टू लाइन उस टॉपिक को, जहाँ पे मैं फंसा हूँ, मैं उस टॉपिक को लाइन टू लाइन नोट से पढ़ता था। मतलब मैं रिवाइज ऐसे करता था। अब मैं बताता हूँ जो आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अब इसको समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा सीन होता है ना यार, अगर तुम कोई भी बीच में टॉपिक छोड़ते हो ना तो वो पूरी जो लिंक रहती है वो टूट जाती है। तो ऐसा सीन होता है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, मतलब एक का कंसेप्ट जो होता है, एक टॉपिक का कंसेप्ट, वो दूसरे टॉपिक में अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस नहीं आता है ना, तो आप SN1 हो गया, SN2 हो गया, E1 E2 हो गया, वो समझ ही नहीं सकते हो। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम्हारे SN1 का जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी तुमको देख के बतानी है, अब तुमको जब रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट आता ही नहीं है तो उसको कैसे कर पाओगे तुम क्वेश्चन? तो इसी तरीके से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिंक्ड होती है। आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये ज़रूर मतलब दिमाग में आप बसा लो।